दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक डिजिटल करेंसी कैसे पूरी दुनिया को हिला सकती है? एक ऐसी करेंसी जो कागज की या दांत की नहीं बल्कि कंप्यूटर कोड की बनी हुई है और इसकी कीमत आसमानों को छू रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। आज की वीडियो में हम बिटकॉइन की पूरी कहानी खोलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लिए कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। ये कोई फिजिकल नोट या सिक्का नहीं बल्कि एक कोड है जो इंटरनेट पर चलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी हुकूमत, बैंक या इदारे के कंट्रोल में नहीं है, यानी ये मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज्ड है। तस्वीर करें कि आपके पास एक डायरी है जिसमें आपके तमाम लेन देन के रिकॉर्ड्स है, लेकिन ये डायरी आपके घर में नहीं बल्कि दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर महफूज है। इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी चेन है जिसमें हर ब्लॉक में लेन देन की मालूमात होती है और एक बार जब ये मालूमात रिकॉर्ड हो जाती है तो इन्हें तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है। यही वजह है कि बिटकॉइन इतना महफूज और शफाफ है। अब सवाल ये है कि बिटकॉइन को बनाया किसने? ये कहानी किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं। 2008 में जब दुनिया मालियाती बहरान से गुजर रही थी, तब एक पुरस्कार शख्स या ग्रुप ने, जिसे हम सातोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं, इसने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर जारी किया। इस व्हाइट पेपर में इन्होंने एक ऐसी करेंसी का तस्वुर दिया जो न सिर्फ डिजिटल हो बल्कि एक मरकजी इदारे पर इंसार न करे। लेकिन ये सातोशी नाकामोटो कौन है? कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक शख्स है, कुछ कहते हैं कि ये एक ग्रुप है। कई लोगों पर शक किया गया, लेकिन आज तक सातोशी नाकामोटो की असली शिनाख्त एक राज है। इन्होंने 2011 में बिटकॉइन पर काम बंद कर दिया और गायब हो गए, लेकिन इनकी बनाई हुई ये करेंसी आज दुनिया भर में मकबूल है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है। दोस्तों, बिटकॉइन की कीमत का राज इसकी सप्लाई और डिमांड में छुपा है। बिटकॉइन की कुल तादाद महदूद है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं और इस वक्त तकरीबन 19 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। ये माइनिंग क्या है? माइनिंग वो अमल है जिसमें ताकतवर कंप्यूटर्स पेचीदा रियाजियाती मसाइल हल करते हैं ताकि नए बिटकॉइन बनाए जाए और लेन देन की तस्दीक हो। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा बिटकॉइन माइन होती है, ये अमल मुश्किल होता जाता है और नए बिटकॉइन बनने की रफ्तार कम हो जाती है। इसे हम हल्विंग कहते हैं, जो हर 4 साल बाद होता है। इससे बिटकॉइन की सप्लाई कम होती है और जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत आसमान को छूने लगती है। इसके अलावा बिटकॉइन को सरमायाकारी के तौर पर देखा जा रहा है। बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला और स्क्वायर ने बिटकॉइन में सरमायाकारी की है। इदारे, बैंक और यहाँ तक कि कुछ हुकूमतें भी अब बिटकॉइन को कबूल कर रही है। लोग इसे डिजिटल सोना कहते हैं। लोग इसे मुस्तकबिल की करेंसी समझ रहे हैं और इसी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या ये कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी? कुछ माहिरीन कहते हैं कि अगले चंद सालों में बिटकॉइन की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा बढ़ेगी और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ग्राउंड भी आ सकता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत उतार चढ़ाव वाली है। हुकूमतें इस पर पाबंदियां भी लगा सकती है, सिक्योरिटी मसाइल भी हो सकते हैं या फिर लोगों का इत्मीनान भी कम हो सकता है। मिसाल के तौर पर 2021 में बिटकॉइन की कीमत $69,000 तक गई, लेकिन वही बिटकॉइन 2022 में $16,000 तक गिर गई। लेकिन इसके साथ खतरात भी है। अगर आप बिटकॉइन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो इल्म हासिल करें, सब्र रखें और होशियारी से फैसला करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।